ओम गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, छठी मैया की जय। नमस्कार भक्तगण, छठ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे छठ व्रत की पावन कथा। हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला ये पर्व हिंदू लोक आस्था से जुड़ा एक बड़ा पर्व है। इसे महापर्व का दर्जा दिया गया है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दौरान व्रती 30 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए निर्जला व्रत करके छठी मैया और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और अंतिम दिन सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती अपना व्रत खोलते हैं। यह व्रत सुबह के अर्घ के साथ खत्म होता है। मान्यता है जो भी इस व्रत को पूरी शुद्धता, पवित्रता और साफ सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। आइए सुनते हैं छठी मैया की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने वाले ही थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी छठी पैदा हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम छठी देवी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगर वासियों को छठी देवी का प्रताप बताया। तब से छठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए छठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए छठी देवी का व्रत रखा था। श्री जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि हे दुरात्मा, दुर्योधनादि द्वारा कपट रूप जुआ में परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई जगगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहां पर वे ब्रह्मा वेत्ता तपो रूप 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें, तो मुख को चेष्टा मलिन किए हुए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर पद छिड़ा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुशल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामिन, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख नासार्थ कोई व्रत कहिए मुझसे, जिससे इनका दुख शांत हो जाए।
थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश हो जाए, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले, अर्थात इनकी खोई हुई लक्ष्मी भी इन्हें वापस मिल जाए, और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान कराने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन कीजिए। द्रौपदी के यह वचन सुनकर वह सम्पायन जी जनमेजय से कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पंचाल पुत्री, उस उत्तम व्रत को सुनो जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश में सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि खष्टी व्रत को करो। तब द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्चर्य रूप व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक सायरती नामक राजा थे, जिनके 1000 स्त्रियां थी, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा की कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ स्थिति होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्या अवस्था से ही वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश कोई ऐसी कन्या ना थी जिसको हमने देखा हो। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सयरती शिकार करने के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार करने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यापीत हो गए। राजा सयरती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां पर चवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। चमन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए थे, इससे राजा और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यापीत हो गई, व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी चमन मुनि एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे थे, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए थे तथा हड्डी मात्र मिट्टी में लिपटी थी। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन ऋषि के नेत्रों को कांटों से फोड़ दिया है, जिससे रुधिर बह रही है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्या दान से यह मुनि चमन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा सयरती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र से दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर्य, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिसमें आपको कष्ट न हुए।
राजा के वचन सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शयर्त ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हुआ। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन चमन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल हेतु कर दिया पुष्पकरणी में गई। वहां पर उन्होंने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडल में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या ने धीरे से पास जाकर पूछती है, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत और पूजन का क्या प्रभाव है? क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने में और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल छठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्ध के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, साया काल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोवे, छठ के दिन व्रत रखे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण के दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं। उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम में दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि खष्टी व्रत तुमसे कहा है। श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया और उसके व्रत के प्रभाव से चमन महाराज के नेत्र पुनः पूर्वत हो गए, ऋषि होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पंचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज्य लक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वह सम्पायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य जी के इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा सुने। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अच्छे सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जावे। प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय, छठी मैया की जय। दोस्तों, यह थी छठ व्रत की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो और आपने छठ का व्रत किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।